1000 कहानी बयां कर रही है। ये एक मुलाकात सैकड़ों दिलों पर चुभ भी रही है, क्योंकि तमाम गिले शिकवे थे जब आजम खान सीतापुर जेल से अकेले घर लौटे थे। 1000 सवाल थे, लेकिन तब आजम का एक ही जवाब भारी था कि अब किसी का इंतजार ही नहीं है। नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। ये शायद जेल में अकेलेपन को झेलते हुए आजम खान के दिल का गुबार था जो बाहर निकल आया था। लेकिन अखिलेश जैसे ही रामपुर पहुंचे, गुबार प्यार में बदल गया। तभी तो खुद ही नाराजगी की बातों को काटते हुए बोल पड़े, आपको किसने बताया कि मैं अखिलेश यादव से नाराज हूँ। खैर, इस मुलाकात की चर्चा रामपुर से लेकर लखनऊ तक है। कुछ इस मुलाकात से खुश हैं तो कुछ खफा, लेकिन सबकी नजर में ये मुलाकात अहम तो जरूर है। हालांकि इस मुलाकात ने कईयों का वहम भी दूर कर दिया है। सपा के लिए खुशी का दिन है, इसलिए पहले जो खुश हैं उनकी बातें सुन लीजिए। आजम खान जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 10 बार के विधायक होने के बावजूद जिस तरीके के अत्याचार भाजपा सरकार में उन पर हुए, डकैती के मुकदमे लिखवाए गए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। तो ऐसे में उनका दुख दर्द साझा करने अखिलेश यादव जी गए थे, और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो भ्रामकता फैला रहे थे कि आजम खान जी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आजम खान जी अखिलेश यादव से नाराज हैं। इन सारे जवाबों का, सवालों का जवाब मिल गया है। देखिए, माननीय आजम खान साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुलाकात पर आप ये कह सकते हैं कि दीप जिसका महल रात में ही जले, चंद लोगों के खुशियों को लेकर चले, जुल्म की रात की जे हल्की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत हैं भारतीय लोकतंत्र में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के तीसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आजम खान साहब का नाम भारत की जमहूरियत में, राजनीति में जब भी लिया जाएगा तो इसलिए लिया जाएगा कि जब जब सांप्रदायिक ताकतों ने अपना फन खड़ा किया है, उसका समूल कुचलने का काम अगर किसी की विचारधारा ने करा है तो आजम खां की विचारधारा ने करा है। उसके बरक्स चाहे उनको जितना भी जुल्म और अत्याचार सहना पड़ा। तो ये 2 क्रांतिकारियों की, 2 नायकों की मुलाकात है। वो ये मुलाकात है जो भारत के लोकतंत्र को, जमहूरियत को और मजबूत और गहरा करेगी। हालांकि बीजेपी आजम खान और अखिलेश यादव की इस मुलाकात को अलग ही चश्मे से देख रही है। बीजेपी का कहना है, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव चुनाव से पहले आजम खान की शरण में गए हैं। सीतापुर जेल में रहते उन्हें आजम खान की याद क्यों नहीं आई? अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात स्वाभाविक नहीं है, मजबूरी की मुलाकात है। आजम खान चूंकि मुसलमान है, इसलिए घुटने टेक कर आज अखिलेश यादव उनकी डेहरी पर पहुंचे थे। 27 का चुनाव सामने है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है, नहीं तो इतने दिनों तक जेल थे। अखिलेश यादव का जो व्यवहार था लोगों ने देखा है खुली आंखों से। हालांकि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद इस मुलाकात से नाखुश हैं, न नाराज। हर व्यक्ति को मिलने का अधिकार बोलकर किसी भी तरह की विवादित टिप्पणी करने से बच गए। हाँ, ये जरूर कहा कि अखिलेश यादव को सीतापुर जेल में भी जाकर मिलना चाहिए था। देखिए, अलग अलग लोगों की विचारधारा है। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, किसी से भी मिल सकते हैं उसमें, और उसमें इसको कोई भी, हर आदमी को मिलने का अपना हक है। और लेकिन ये मिलन पहले जब जेल में थे तब होना चाहिए था, बहुत देर हो गया। ठीक है, तो अपने अपने संबंध होते हैं और संबंधों के हिसाब अपना काम करते हैं। इतने समय तक वो मिलने नहीं गए, क्या लगता है आपको? अब उनके उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, उसका जवाब दूसरे से पूछा जाना, मुझसे पूछा जाना चाहिए कि इतना देर क्यों नहीं आज क्यों आए। इनको जेल में मिलने जाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि झूठे केस में फंसाया गया था उनको। हर आदमी आता है ना, वो तो न्यायालय है, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, अवसर मिलता है न्यायालय में। हर आदमी को अपने बात को साबित करने का अवसर है, और न्यायालय जब तक न्यायालय में अपनी उस बात को रखें, क्या झूठा क्या सही, और न्यायालय तय कर दे।
खैर, इन तमाम बयानों के बीच मुद्दे की बात ये है कि अखिलेश यादव देर से ही सही आजम खान से मिल भी आए हैं और उन्हें मना भी आए हैं। ऐसे में 2027 की सियासी लड़ाई में आजम खान की भूमिका क्या होगी, ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।